नमस्कार। चलिए आज हम लोग बिहार के बारे में पढ़ते हैं, बिहार स्पेशल यानी बिहार जीके। नहीं तो पहला क्वेश्चन देरी ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है। नहीं पहला क्या है, बिहार का हाई कोर्ट, बिहार का हाई कोर्ट पटना कहाँ है, पटना। अब देखिए पटना के बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पटना का पूरा नाम क्या है, कुसुमपुर, नहीं पाटलिपुत्र। नहीं पहले बहुत नाम हुआ करता था, पटना का नाम क्या हुआ करता था, कुसुमपुर, ठीक है, पाटलिपुत्र। अनेक नाम है, खासतौर पर पूछ लिए जाते हैं। नहीं चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार का आधिकारिक भाषा क्या है। अब कहिएगा कि कितना आसान आसान बता रहे हैं सर, यही आसान आसान गलत हो जाती है। बिहार की आधिकारिक भाषा 2 है, हिंदी और उर्दू। नहीं बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू। क्या है, हिंदी एंड उर्दू। यानी बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज सबसे पहले तो आप लोग हिंदी मारिएगा। अगर दोनों रहेगा हिंदी प्लस उर्दू तो आपको दोनों टिक करना है, ठीक है। जैसे अगर ए में हिंदी है, बी में उर्दू है और सी में ए एंड बी है तो आप ए एंड बी में टिक करके आइएगा। यानी बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गया, हिंदी और उर्दू, ठीक है। यानी क्या हो गया, हिंदी और उर्दू, ठीक है। अब देखिए आगे, बिहार का राजकीय पक्षी, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पक्षी, बिहार का राजकीय पक्षी। पहले आप लोग आंगन में गुरैया उरैया देखते होंगे, बट अब दिखाई नहीं देता है, थोड़ी सी क्या है कि विलुप्त होते जा रही है ये सब पुरानी। नहीं स्पैरो यानी गुरैया, ठीक है। तो बिहार की जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, गुरैया है। नहीं स्पैरो, इंग्लिश में स्पैरो बोलेंगे, ठीक है। आगे, बिहार में कितने परिमंडल हैं। अगला क्वेश्चन क्या, बिहार में परिमंडल, बिहार में परमंडल यानी परमंडल में जिले रखे जाते हैं। नहीं एक परमंडल में कई जिलों को समाहित किया जाता है, ठीक है। यानी 9 है। बिहार में कुल कितने परिमंडल है, 9। और सबसे बड़ा पूछेगा तो तिरहुत, ठीक है। कौन सा है, तिरहुत। यानी सबसे बड़ी परिमंडल तिरहुत परिमंडल है। वैसे हम लोग दरभंगा परिमंडल में आते हैं, ठीक है। यानी बिहार में कितने परिमंडल हैं, तो 9 है। कितने परिमंडल है, 9 है। टोटल 9 परिमंडल है बिहार में, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए, अब बिहार में सब डिवीज़न की संख्या कितना है, नहीं यानी अनुमंडल। बिहार में अनुमंडल कितने हैं, यानी 101, ठीक है। सब डिवीज़न, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब डिवीज़न। तो बिहार में सब डिवीज़न कितने हैं, 101, ठीक है। नहीं अब देखिए बिहार में अनुमंडल कितने हैं, 101। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है। नहीं बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या से, नहीं तो पटना, जनसंख्या से यानी पटना। आप लोग सिंपल जानते हैं कि पटना शहर है, बिहार की राजधानी है, वहाँ पर आबादी बहुत सारे हैं। नहीं तो अब बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या से कौन हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ठीक है। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है, 101 है, यानी सब डिवीज़न, ठीक है, सब डिवीज़न। बिहार में प्रमंडल कितने हैं, 9। सबसे बड़ा तिरहुत प्रमंडल है, ठीक है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, गुरैया है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, गुरैया है। बिहार की आधिकारिक भाषा 2 है, हिंदी और उर्दू, ठीक है। और बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है, पटना। पटना का पूरा नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद भी है। औरंगजेब के पोता जो था, औरंगजेब का पोता, उसके नाम पर क्या अजीमाबाद रख दिया गया था। पहले क्या होता था कि राजा महाराजा अपने नाम पे शहर बसाया करता था। नहीं इसी प्रकार से बिहार में अनेकों चीज़ होते गए हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 6 नंबर, ठीक है। बिहार पहले किस प्रेसिडेंसी में थी, यानी बिहार किसका भाग था,
किसका भाग था? तो हम लोग किसका भाग थे पहले? बंगाल का। नहीं, किसका भाग थे? बंगाल का। बंगाल से हम लोग अलग हुए, उड़ीसा को साथ लेकर के, फिर हमसे उड़ीसा अलग हुआ, फिर झारखंड और फिर बिहार बच गया। अब तो लोग क्या करता है, कहता है कि मिथिलांचल को भी अलग कर दीजिए और बिहार को दो भागों में बांट दीजिए। नहीं, गंगा जी है, गंगा जी के इस पर उत्तरी तरफ क्या? मिथिलांचल, और उस पर मगध। ऐसी कुछ चल रहा है, क्योंकि बिहार का मिथिलांचल क्षेत्र है ना, उसका जो विधानसभा में है दायित्व तो कम रहता है, जिसके कारण मिथिलांचल में विकास कम हो पाता है। इसके कारण क्या मांग चलती है कि हमारे मिथिलांचल को अलग कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब 8 नंबर पर चलते हैं। सॉरी, ये 7 था। नहीं, अब देखिए जनसंख्या के हिसाब से ये देखें ना, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना। नहीं, अब देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार 2011, हम लोग 2011 कहीं पढ़ेंगे नहीं, जैसे अभी तक जो है ना बिहार का या देश का जनगणना हुआ है लेकिन डाटा नहीं आया। नहीं, तो हम लोग यहाँ सबसे बड़ा जिला पढ़ लिए। अब 2011 के जनगणना के अनुसार जो सबसे कम पॉपुलेशन है वो जिला कौन सा है? तो शेखपुरा, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर पे। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाते हैं? यानी बिहार कब अलग हुआ? यहाँ पर आपको बताए ना कि बिहार किसका भाग था? बंगाल प्रेसिडेंसी का। बिहार कब अलग हुआ? तो 1912। किससे? बंगाल से। और 22 मार्च को, ठीक कब हुआ था? 22 मार्च। तो बिहार दिवस कब मनाया जाएगा? 22 मार्च। ठीक है, बिहार दिवस 22 मार्च। अब देखिए अगला, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। नहीं, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला यानी मुंगेर प्लस भागलपुर। यानी मुंगेर के बाद भागलपुर है। कम लिंगानुपात क्या होता है कि पुरुष की संख्या ज़्यादा है, और 1000 पुरुष है तो उसमें पुरुष की संख्या जो है 1000, उससे महिला कम है। नहीं, यानी सबसे कम सेक्स रेशियो देखने को मिलता है मुंगेर में। यानी 1000 लड़का पर आकलन किया जाए तो सबसे कम लड़कियां मुंगेर जिला में होती है। ठीक है, अब देखिए सबसे ऊंचा सेक्स रेशियो, तो आप लोग इधर चले जाइए, गोपाल है ना, गोपालगंज, सिवान, इसके तरफ रहता है ज़्यादा सेक्स। नहीं, तो यहाँ लिखिए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज। कौन सा है? गोपालगंज। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज। उसके तो 13 पर चलते हैं। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला। नहीं, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, साक्षरता दर किस जिला में रहते हैं? नहीं, तो आप लोग रोहतास नाम सुने होंगे। नहीं, 2011 के जनगणना के अनुसार रोहतास जिला। नहीं, चूँकि अभी डेटा रिलीज नहीं हुई है, जो जनगणना जो है इसका हाल ही का, उसका डेटा रिलीज नहीं हुआ, तो हम लोग 2011 के अनुसार ही चलेंगे। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर बिहार में किस जिला में है? रोहतास जिला में है। नहीं, ठीक है, अब देखिए सबसे कम साक्षरता। नहीं, ये तो ज़्यादा हो गया, और कम साक्षरता। ज़्यादा साक्षरता रोहतास, और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ होगा? तो जनसेवा एक्सप्रेस आप लोग देखिएगा, सहरसा पूर्णिया से ज़्यादा लोग बाहर की ओर जाते हैं। नहीं, तो पूर्णिया में सब कम साक्षर लोग हैं।
तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्णिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर। ठीक है, कम साक्षरता वाला दर पूर्णिया, ज़्यादा साक्षरता दर वाला रोहतास जिला, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर, और उसके बाद भागलपुर होता है। ठीक है, अब देखिए बिहार का बिहार नाम क्यों पड़ा? तो बिहार में बौद्ध भिक्षु जो थे ना, वो ज़्यादा बिहार यानी टहलते थे, घूमते थे, नहीं उसी के नाम पे कन्वर्ट करते करते यहाँ पे बिहार नाम पड़ गया। तो ये बुद्धिज्म से रिलीजन है। ठीक है, तो इस वजह से बिहार को चेंज करके तो बिहार नाम रखा गया। ठीक है, आपको पता होगा कि बिहार में जो है बौद्ध संगीति 4 में से 3 हुआ था। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर के छोड़ के बाकी बात तो सब यहाँ हुआ था नहीं। अब देखिए वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी और कुंडलवन। ठीक है, तो कुंडलवन को छोड़ के सारे तो बौद्ध संगीति बिहार में हुई थी ना, इसलिए बिहार का नाम इस कारण से बिहार में पड़ गया। नहीं, अब देखिए बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार में लोकसभा 40 सीट। अब परिसीमन आयोग नया बैठेगा तो फिर बढ़ेगी, दुगना हो जाएगी। नहीं, हर राज्य का अपना अपना होता है, लेकिन बिहार में 40 है। ठीक है, लोकसभा, समझ गए। अब देखिए पटना हाई कोर्ट किस वर्ष स्थापना की गई थी? पटना हाई कोर्ट का, नहीं पटना हाई कोर्ट का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1916 ईस्वी में। ठीक है, पटना हाई कोर्ट 1916। ठीक है, पटना हाई कोर्ट 1916। चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 17। ठीक है, 17 क्या है? राज्यसभा की संख्या, राज्यसभा की सीट। ठीक है, अक्षर है यानी 16, नहीं यानी राज्यसभा की सीट बिहार में कितना है? 16। ठीक है, आगे चलते हैं 18। बिहार की नदियां के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? जो फ्लड लेके आती है, बिहार में बाढ़ लेके आती है, कोसी नदी। अब यहाँ पढ़ेंगे क्या? बिहार की लाइफलाइन नदी कौन है? जीवन रेखा, नहीं बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? गंगा जी को। किस नदी को कहते हैं? नहीं, अब देखिए बिहार का जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? गंगा नदी को। यानी बोले ना बिहार को 2 भागों में बांटता है, मिथिलांचल और मगध। ठीक है, मिथिलांचल और मगध बिहार को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर सवाल, बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? बिहार का शोक नदी, बिहार का शोक नदी जानते हैं? कोसी, जो नेपाल से आती है और इतनी दिशा परिवर्तन करती है, इतनी दिशा परिवर्तन करती है नाम नहीं ले। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, बिहार में मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। आप लोग बेगूसराय सुने होंगे, बेगूसराय में एक क्या है? कांवड़ झील, बहुत अच्छा है। क्या? कांवड़ झील, कांवड़ झील जो बेगूसराय स्टेशन से 10 किलोमीटर के रेंज में है, बड़ी अच्छी झील है, आप लोग जाके घूम सकते हैं लोकल में। इसे कंवर ताल भी कहते हैं कहीं। ठीक है, कांवड़ पक्षी अभ्यारण्य भी कहीं कहीं कहा जाता है। वैसे भारत के बुलर झील है, सबसे मीठे पानी का जो झील है कौन सा है? अरे कौन सा है? बुलर झील। चलिए आगे चलते हैं। आज़ादी के बाद बिहार का पहला गवर्नर जनरल, नहीं बिहार का फर्स्ट गवर्नर जयराम दास दौलतराम, बड़ी अच्छा नाम है, याद रखिएगा, जयराम दास दौलतराम। कौन है? ये बिहार का पहला राज्यपाल है आज़ादी के बाद। पहले तो भारत का गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल, फिर वाइसराय आया, नहीं बहुत सारे पोस्ट आए, लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो पहला बार जो बिहार का गवर्नर बनाया गया
वो किसे बनाया गया? जयराम दौलत राम। ठीक है, 21 नंबर, 22 नंबर नहीं, क्या बोले? बराबर की गुफाएं, बराबर की गुफाएं कहाँ मिलती है? बराबर की गुफाएं। चलिए 22 नंबर सवाल क्या है? बराबर की गुफाएं कहाँ मिलती है? जहानाबाद, जहानाबाद। अब देखिए अगला क्वेश्चन, डालमिया नगर किस चीज़ के लिए फेमस है? नहीं, डालमिया नगर, डालमिया नगर किस चीज़ के लिए फेमस है? तो सीमेंट। ठीक है, अब देखिए बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र। ठीक है, बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र, बिहार बंधु। नहीं, याद रखिएगा क्या? बिहार बंधु, बंधु। अब देखिए पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? 25 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन, उदयन। ठीक है, किसने किया था? उदयन। क्या था? उदयन। क्वेश्चन ये पूछता है कि पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया, तो अभी आपका आंसर यही होगा। ठीक है, अब देखिए बिहार विधानसभा 26 नंबर हुआ ना। बिहार विधानसभा में अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243, 244, ये सब सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो 243 से आप लोग जानते हैं। बिहार विधानसभा 243। अब देखिए झारखंड जो हटा है, बिहार का कितने प्रतिशत जमीन लेके हटा है? नहीं, 27 नंबर क्या है? झारखंड बिहार का कितना परसेंट है? तो 45.8%। नहीं, यानी झारखंड बिहार का कितना परसेंट है? तो 45.1%। नहीं, कितना है? यानी बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो झारखंड बिहार का कितना परसेंट लेके अलग हुआ? तो 45.8%। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर, 1857 की क्रांति में बिहार का नेता कौन था? तो आप लोग जानते हैं बहुत बढ़िया से, बाबू कुंवर सिंह और इनके भाई अमर सिंह। अगर कुंवर सिंह ऑप्शन में नहीं रहता है तो हम लोग को अमर सिंह मारना है। ठीक है, क्या? कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ? खुदा बख्श लाइब्रेरी 29 नंबर क्वेश्चन, खुदा बख्श पुस्तकालय। तो आप लोग जानते हैं कहाँ है? पटना में। ठीक है, कहाँ पे? पटना में। नहीं, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना, याद रखिएगा, पटना। ठीक है, चलिए अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। क्लियर है? खुदा बख्श पुस्तकालय पटना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 30 नंबर पे जो लास्ट है। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? आज़ादी के बाद बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? ठीक है, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो ये रहा आज का 10 मिनट का शो जो हम लोगों ने तैयार किया और आप लोग के बीच परोसा है। ठीक है, विशेष हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।
धन्यवाद। ठीक है।